नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। पटियाली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय लोढ़ैया में न तो छात्रों की पढ़ाई हो रही है और न ही मिड डे मील योजना का पालन किया जा रहा है। जब मीडिया ने सवाल उठाए तो प्रधानाध्यापक संजीव स्वामी के जवाब चौंकाने वाले थे। वे कहते हैं, मैं तो अधिकारियों को मैनेज कर लेता हूं। जब इस मामले में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने हर बार जांच की बात कहकर मामले को टाल दिया। कासगंज जिले के पटियाली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय लोढ़ैया में गड़बड़ झाला साफ नजर आता है। यहाँ के प्रधानाध्यापक संजीव स्वामी पर गंभीर आरोप लगे हैं। जब पत्रकारों ने स्कूल का हाल दिखाया तो सामने आया कि मध्याह्न भोजन योजना का कोई पालन नहीं किया जाता। बच्चों की उपस्थिति संदेह के घेरे में है और स्टाफ अक्सर गैर हाजिर रहता है। जब प्रधानाध्यापक से सवाल किया गया तो वे 11 बजे स्कूल क्यों आते हैं तो उन्होंने साफ कहा, मैं ऐसे ही आऊंगा और अधिकारियों को मैनेज कर लेता हूं। रिपोर्ट आने के बाद कुछ दिखावटी काम जरूर शुरू हुए, लेकिन गंभीर सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं मिला। प्रधानाध्यापक सिर्फ बात को घुमाते नजर आए। सहायक बीएसए से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने हर बार जांच की बात कहकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मामला यहीं नहीं रुकता, वित्तीय अनियमितता के साथ साथ प्रशासनिक लापरवाही भी साफ दिख रही है। ये तस्वीरें औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र की है, जहां मधवापुर गांव में कुछ दबंगों ने कानून को ताक पर रख दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दबंग एक घर को निशाना बनाकर ईंट पत्थरों से हमला कर रहे हैं। गली में अफरा तफरी मच गई, लोग सहमे नजर आए, लेकिन दबंगों को न कानून का डर था न पुलिस का खौफ। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन थाना दिव्यापुर की पुलिस का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई। गांव के लोगों में दहशत है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। फर्रुखाबाद जिले से आई इस खबर ने कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरक्षक दल का एक सक्रिय सदस्य बीते 4 दिनों से लापता है और पुलिस अब तक न तो कोई सुराग लगा सकी है, न ही मामला गंभीरता से लिया गया। परिजनों के मुताबिक युवक थाना राजीपुर क्षेत्र के जामापुर की दुकान से एक युवक के साथ निकला था, जिसने उसे गांव छोड़ने का झांसा दिया। इसके बाद से युवक वापस नहीं आया और उसकी बाइक एक नाले में पड़ी मिली। इस घटना ने जहां परिजनों को सदमे में डाल दिया है, वहीं गौरक्षक दल और ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। सैकड़ों की संख्या में लोग फतेहगढ़ स्थित एसपी ऑफिस पहुंचे, नारेबाजी की और न्याय की मांग की। सूत्रों की माने तो गायब युवक की लोकेशन और आखिरी बातचीत के आधार पर कुछ संदिग्धों की पहचान हुई है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय ने मोर्चा संभाला और मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाया, जिसके बाद लोग शांतिपूर्वक वापस लौटे। लेकिन अभी भी परिजनों और संगठन की मांग है कि जल्द से जल्द युवक की तलाश की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। पुलिस की सुस्ती और लापरवाही से एक और हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर विपक्ष पर गरजे। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन बहुत बारीकी से काम कर रहा है, लेकिन अगर किसी को परेशानी है तो वह ओम प्रकाश राजभर से है और वे हैं सपा, बसपा और कांग्रेस। राजभर यहीं नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर खास तौर से निशाना साधा। कहा कि सच को सच कहना अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ। ओम प्रकाश राजभर का यह बयान ऐसे समय आया है जब यूपी की सियासत लगातार बदल रही है और 2027 के चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजभर के इन तीखे तेवरों को भाजपा के साथ उनके मजबूत गठबंधन का संकेत भी माना जा रहा है। मैनपुरी का ग्राम मल्लूपुर, जहां अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा।
ग्राम समाज की जमीन और रास्ते पर हो रहे कब्जे की शिकायत मिलते ही राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर अवैध दीवार और नींव को तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान एक महिला बुलडोजर के सामने लेट गई, लेकिन अधिकारी शांत नहीं हुए। एसडीएम अभिषेक कुमार ने स्पष्ट किया कि जो भी सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाएगा उसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई दिनों से अतिक्रमण जारी था, लेकिन अब प्रशासन की सख्ती से लोगों को राहत मिली है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई की गई। सावन के इस पावन महीने में जहां लाखों शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने आराध्य की पूजा के लिए निकल पड़े हैं, वहीं मुजफ्फरनगर से सेवा और समर्पण की एक मिसाल सामने आई है। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल कांवड़ियों की सेवा के लिए सड़क पर उतर आए। उन्होंने मुजफ्फरनगर शहर के आशीर्वाद सेवा शिविर में शिव भक्तों को दवाइयां वितरित की और फिर जो किया उसने सबका ध्यान खींचा। मंत्री ने खुद थके हारे कांवड़ियों को पैरों में मालिश की, उनके छाले देखे, घावों पर दवाइयां लगाई और पट्टियां बांधी। यह दृश्य सिर्फ एक मंत्री का नहीं बल्कि एक सेवक की तस्वीर थी जो भावनाओं से जुड़ा हुआ था। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, कांवड़ियों की सेवा करना भगवान शिव की सेवा करने जैसा है, ये असली भक्ति है। कांवड़ यात्रा को लेकर स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय है। पीलीभीत जिले के थाना घुघुचहाई क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गौहत्या के एक गंभीर मामले में 2 वांछित आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये वही मामला है जिसमें कुछ माह पूर्व गौहत्या की वारदात हुई थी और बजरंग दल की ओर से थाने में लिखित शिकायत दी गई थी। तब से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। जांच में ये बात भी सामने आई है कि दोनों आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और उन पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। स्थानीय पुलिस का कहना है कि गौरक्षा से जुड़ी ऐसी घटनाओं पर पूरी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और इस तरह की आपराधिक मानसिकता को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। घटना जनपद पीलीभीत के घुघुचाई थाना क्षेत्र की है, जहां जनकपुर गांव की रहने वाली गायत्री की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। गायत्री की शादी 2014 में विजय कुमार से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार प्रताड़ित करता था, जिसके चलते उन्होंने गायत्री की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद महिला ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची फील्ड यूनिट टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। थाना अध्यक्ष प्रकाश सिंह का कहना है कि जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं कानपुर देहात की, जहां के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ग्राम पंचायत सराय हरपाली के मंचकुंडरा मजरे को जोड़ने वाला करीब 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो चुका है। हर साल ग्रामीण प्रशासन ने गुहार लगाते हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। स्कूली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और मरीज सभी को इसी कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस और स्कूली वाहन तक इस रास्ते पर नहीं आ सकते। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। गांव में ना तो पक्की सड़क है, ना समुचित जल निकासी की व्यवस्था और ना ही बिजली की स्थायी सुविधा। सरकारी योजनाएं तो कागजों में हैं, लेकिन हकीकत में मंचकुंडरा गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। अब ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे रहा है और वह आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। हमीरपुर के बीवा थाना क्षेत्र का बरखारी गांव, जहां बीती रात एक घर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। परिवार के लोग जब सो रहे थे, तभी चोरों ने सुनियोजित तरीके से घर में सेंध लगाई और लाखों के जेवरात और नकदी चुरा ले गए। घटना के बाद जब सुबह घर वालों की नींद खुली तो घर का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी से गहने और कैश गायब थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में पुलिस गश्त बेहद कमजोर है, जिसका फायदा चोर खुलेआम उठा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में गांव और आसपास के इलाकों में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन अभी तक एक भी बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई। लोगों में डर और नाराजगी दोनों है। पुलिस ने FIR दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस गश्त समय पर होती तो शायद ये वारदात रोकी जा सकती थी। हमारे यहाँ 12 बजे तक तो जागते रहे, 12 बजे के बाद सो गए। तो हमारी जो कमरा है उनका मतलब तारा काटा गई, कुंडी दोनों कमरों की जो मतलब बक्सन की काटी गई। और इसके बाद में सारा सामान निकाल लिया, मतलब जेवर भी था और मतलब 22-23 हज़ार रुपये थे और जेवर कम से कम 2-2.5 लाख का था, तो चला गया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज सटीक और बिना लगा लपेट के।